श्रीमती संजना जाटव। धन्यवाद अध्यक्ष महोदय। आज मैं हमारे देश की जीवन रेखा भारतीय रेल की बिगड़ती स्थिति पर अपनी गहरी चिंता व्यक्त करने के लिए खड़ी हुई हूँ। जबकि विभिन्न सरकारों ने इस महत्वपूर्ण संस्था को मजबूत करने का प्रयास किया है, यह देखना अत्यंत दुखद है कि वर्तमान सरकार तहत काफ़ी दिन ब दिन खराब हो रही है। आज जो तथ्य मैं प्रस्तुत करना चाहूँगी वह मात्र आलोचना नहीं है, बल्कि आधारित आंकड़े और रिपोर्ट जीवन अनुभवों पर आधारित है। बजट आवंटन 2024-25 रिकॉर्ड संख्या के पिछले प्रबंधन की कमी है। वर्तमान सरकार ने केंद्रीय बजट 2024-25 में भारतीय रेल के लिए 2.62 लाख करोड़ का रिकॉर्ड आवंटन घोषित किया है, जिसमें 1.08 लाख करोड़ सुरक्षा संबंधी गतिविधियों के लिए भी सम्मिलित है। बुना था सपना तरक्की का, पर देखो ये हाल है। सुरक्षा पर खड़ा सवाल है। हादसे देखते हैं गवाही हर साल है। बढ़ते हादसे एक गंभीर सच्चाई है। यात्रियों की सुरक्षा जो भारतीय रेल की नींव है, वर्तमान सरकार तरह बार बार समझौता किया गया है कि वंदे भारत जैसी हाई स्पीड ट्रेन को बड़े जोश के साथ लॉन्च किया जा रहा है। लगातार हो रही दुर्घटनाएं प्रणालीगत विफलताओं को उजागर करते हैं। पिछले 5 वर्षों में मंत्रालय के आंकड़ों के अनुसार हर महीने औसतन 3 दुर्घटनाएं हुई हैं। बालसोर त्रासदी और उनके बाद कंचनजंगा एक्सप्रेस की पटरी से उतरने की घटनाएं मजबूत स्वतंत्रता तंत्र की अनुपस्थिति को दिखाती है। दुखद के रूप से बालसोर ट्रेन दुर्घटना, जिसमें लगभग 300 लोगों की जान चली गई। इसके अलावा 2017 से रेलवे की बजट को केंद्रीय बजट में विलय कर दिया गया है, जिससे संसद में गहन चर्चा का भी अवसर समाप्ति हो गया है, जिससे जवाबदेही कम हुई है और सरकार की प्राथमिकताओं पर भी सवाल उठाने का भी मंच भी छीन लिया गया है। सबसे परेशान करने वाली बात तो यह है कि बजट का ध्यान बहुसंख्यक यात्रियों के लिए की ज़रूरतों पर ध्यान नहीं है। हमारी 90 आबादी सामान्य और बिना आरक्षित डब्बों पर भी निर्धारित करती है। फिर भी बजट का झुकाव उच्च वर्ग 10% आबादी के लिए लग्जरी सेवाओं की भी और यह रेलवे की सभी नागरिकों की समस्या के मिशन के एक खतरनाक विलेटन है। सरकार का निजीकरण की ओर झुकाव जिसे आधुनिकीकरण के रूप में भी पेश किया जा रहा है, भारतीय रेल के सार्वजनिक सेवाओं के मूल्य सिद्धांतों को भी कमजोर करता है। निजी ट्रेन हो जैसे कि तेजा एक्सप्रेस ने पहले दिखा दिया है कि उनका टिकट की कीमत 1.5% दुगनी बढ़ा दी है, जिससे बढ़ती आबादी के लिए यात्रा महंगी हो रही है। महिलाओं के लिए, नागरिकों, दिव्यांगजनों और सुरक्षा कर्मियों के लिए रियासतें समाप्ति हो सकती हैं, जिससे कि लाखों कमजोर नागरिक प्रभावित होंगे। शौचालय गंदे बने हैं और यात्रियों ने भी स्वच्छता को लेकर भी शिकायत की है। बुनियादी ढांचे को अधूरे वादे उपेक्षित कर जरूरत भय घोषणाओं के बावजूद भी रेलवे की आधुनिक का सपना अभी भी दूर है। 40% से अधिक रेलवे ट्रैक नवीनीकरण के लिए लंबित है। 55% से भी अधिक स्टेशनों पर भी पानी का पीने बैठने जैसी बुनियादी सुविधाओं की भी कमी है। एक पुकार की सुधार कि माननीय अध्यक्ष महोदय, रेल मंत्री केवल एक संस्था नहीं है, यह हमारे देश की प्लीज बस एक मिनट प्लीज
हमारे देश की धड़कन है। इसके बावजूद भी वर्तमान सरकार तहत इसकी आत्मा को खराब शासन और अपेक्षाकृत द्वारा कमजोर किया जा रहा है। सरकार को दिखावे की राजनीति छोड़कर समर्थक सुधारकों पर भी ध्यान देना चाहिए। हमें सुनिश्चित करना चाहिए कि भारतीय रेल केवल एक लाभ कमाने का साधन ना बने, बल्कि जनता की सेवा का एक माध्यम बने। माननीय अध्यक्ष महोदय, बजट में मेरे राजस्थान की भी अनदेखी की गई है और मैं अपने भरतपुर क्षेत्र की भी रेलवे की समस्याओं को लेकर माननीय मंत्री जी को भी कई बार मैंने पत्र लिखा है, पर लिखने के बाद भी अफसोस के साथ, मतलब दुख के साथ मुझे यह कहना पड़ रहा है कि महीनों बीत जाने के बाद भी आज तक उन पत्रों का जवाब मुझे नहीं मिला है, जिससे रेलवे मंत्रालय की कार्यकुशलता पर भी सवाल उठाता है। धन्यवाद। थैंक यू।